आइए स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी कि G7 देशों के बारे में, जिसमें इंडिया और चाइना से रिलेटेड टॉपिक्स का स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया हमारा कि आर्थिक व्यवस्था यानी कि ब्रेटन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और दूसरा है विश्व बैंक IBRD, और तीसरा है GATT यानी व्यापार एवं विकास पर सामान्य समझौता। और इसके बारे में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में इधर बताया गया है कि मतदान जो है निर्णय कोटे के अनुसार होगा, जिसमें यूएसए का 22% और 7% जो है जो निवेशक है उसका अमेरिकी या यूरोपीय होगा। और देखिए आपातकालीन सहायता और भुगतान संतुलन के संकट के समय सहायता और शर्तें आरोपित सभी देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि IMF। तो आइए नेक्स्ट स्टडी करते हैं। देखिए चलते हैं यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में। दूसरा बताया गया है कि विश्व में विकास कार्य हेतु लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक जो है विश्व में विकास कार्य हेतु लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। और GATT है, ये है इक्वल ट्रीटमेंट है यानी कि सभी सदस्य के बीच समान व्यवहार करता है, यानी कि सभी सदस्य देशों के बीच समान व्यवहार करता है। और देखिए ये 1970 यानी कि G7 का गठन, अमेरिका और कनाडा, और दूसरा है यूरोप, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, और है एशिया और जापान। देखिए आज विकास का केंद्र एशिया और अफ्रीका की ओर मुड़ गया है, ये नोट पॉइंट है यहाँ पे। तो देखिए अब इसको डीप स्टडी करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि गोल्डमैन, देखिए गोल्डमैन जो सर्च की रिपोर्ट में यह कहा गया कि आने वाले समय में ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका यानी कि ब्रिक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है, देशों की अर्थव्यवस्थाएं G7 अर्थव्यवस्था से बड़ी होगी। देखिए इन सातों देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं G7 अर्थव्यवस्था से बड़ी होगी, जिसमें विकासशील देशों के आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है। और दूसरी ओर 2008 के बाद यूरोप और अमेरिका आर्थिक मंदी के शिकार हैं। देखिए ये नोट पॉइंट है यहाँ पे कि दूसरी ओर 2008 के बाद यूरोप और अमेरिका क्या है, आर्थिक मंदी के शिकार हैं। देखिए विकासशील देशों के आर्थिक उभार के कारण 1999 में G20 की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे जो है 1999 में G20 की स्थापना की गई। और नेक्स्ट चलते हैं 2008 के आर्थिक मंदी के बाद यह कहा जाने लगा कि G20 ने G7 का स्थान ले लिया है। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2008 के आर्थिक मंदी के बाद यह कहा जाने लगा कि G20 ने G7 का स्थान ले लिया है। और देखिए यहाँ पे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया गया है कि ब्रिक्स देशों ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया है। देखिए ब्रिक्स देशों ने वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिक्स विकास बैंक के द्वारा ब्रिक्स देशों को आधारभूत संरचना विकास तथा सतत विकास की परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स देशों में भारत की आधारभूत संरचना अत्यधिक कमज़ोर है। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे इसको एक बार और स्टडी करते हैं कि ब्रिक्स विकास बैंक के द्वारा ब्रिक्स देशों को आधारभूत संरचना विकास के लिए तथा सतत विकास की परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। और यह उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स देशों में भारत की आधारभूत संरचना अत्यधिक कमजोर है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ब्रिक्स विकास बैंक में सभी देशों वित्तीय हिस्सेदारी समान है तथा उनका निर्णय निर्माण में भी समान योगदान है। देखिए ब्रिक्स बैंक विकास बैंकों में सभी देशों वित्तीय हिस्सेदारी समान है तथा उनका निर्णय निर्माण में भी समान योगदान है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आर्थिक योगदान के अनुसार निर्णय का अधिकार दिया जाता है। देखिए आर्थिक योगदान के अनुसार निर्णय का अधिकार दिया जाता है। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आर्थिक
आर्थिक योगदान के अनुसार ही निर्णय का अधिकार दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन संकट के दौरान राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जबकि नवीन विकास बैंक द्वारा आधारभूत संरचना के लिए सहायता दी जाती है। इसलिए इसे विकासशील देशों का भी बैंक कहा गया है या कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि डोकलाम विवाद को शांतिपूर्ण समाधान में ब्रिक्स में विद्यमान सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि डोकलाम विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में ब्रिक्स में विद्यमान सहयोग की बड़ी भूमिका है। इसलिए भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग से न केवल एशिया में शांति एवं स्थायित्व संभव है, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में भी विकासशील देशों के पक्ष में सुधार संभव है। और नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स विकास बैंक। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स विकास बैंक विकासशील देशों यानी कि दक्षिण द्रविड़ के बीच सहयोग का आधार सुदृढ़ करता है। देखिए, ब्रिक्स की समस्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि देखिए ब्रिक्स की समस्या है। पहला पॉइंट है इसमें कि चीन की आर्थिक विकास दर फिलहाल 10% से नीचे आ चुकी है और भारत की आर्थिक विकास दर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। देखिए, तेल की गिरती कीमतों के कारण रूस की आर्थिक स्थिति भी डमाडोल है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्थायित्व विद्यमान है, जिसमें उनकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। और देखिए, इनका क्या निष्कर्ष है ये कि भारत और चीन के बीच सहयोग के प्रभावी क्षेत्र विद्यमान हैं। देखिए, इसका निष्कर्ष है कि भारत और चीन के बीच सहयोग के प्रभावी क्षेत्र विद्यमान हैं और यदि दोनों के बीच सीमा विवाद पर सहमति बनती है तो ब्रिक्स बैंक विकास बैंक को भी प्रभावशाली गति प्राप्त होगी।